आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ये सवाल सोचते हैं कि हर मुसलमान 10 मुहर्रम क्यों मनाता है। शिया और सुन्नी दोनों बड़े फ़िरके अपने अपने तरीके से इस दिन की याद ताज़ा करते हैं। शिया जुलूस निकाल कर और सुन्नी रोज़े रख कर, कुरान ख़वानी और ज़िक्र महफ़िल बर्पा करके। लेकिन ये दोनों बड़े फ़िरके ऐसा क्यों करते हैं? अगर दौरे हाजिर से जवाब दिया जाए आज के मामलात के हिसाब से, तो ये सोचना चाहिए कि दुनिया कोई भी सालाना त्यौहार या उर्स वगैरह क्यों मनाती है। क्यों हर साल अमेरिका में 9/11 की याद ज़्यादा की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि ट्विन टावर्स में इतने लोग मर गए। क्यों हर साल लेबर डे की छुट्टी मनाई जाती है सारी दुनिया में और ये याद करवाया जाता है कि कैसे मज़दूरों के हकूक़ पामाल किए जा रहे थे और उनको मारा भी गया और अब वो चीज़ नहीं होती। इस तरह मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ़ रवायात हैं जिन सब का मकसद लोगों को याद दहानी कराना है, और इस याद दहानी का मकसद ये है कि दुनिया को याद रहे और ये चीज़ दोबारा करने की जुर्रत करते हुए कोई 100 बार सोचे। कोई भी इन मज़ालिब की हमायत में ना बोले, और अगर कोई ऐसा बोल भी उठे तो सब आवाम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो। वाक़या करबला की सालाना याद दहानी भी इसी मकसद से मिलती जुलती है कि ऐसा फिर ना हो सके कि सारे ख़ानदान को मारकर उनकी घर वाली औरतों को कैद कर लिया जाए, और वो भी कोई आम ख़ानदान नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे, जिनके लिए आयत मवद्दत उतरी और ये कहा गया कि मैं तुमसे कुछ और मुआवजा नहीं चाहता अल्लाह के पैगाम तुम तक पहुँचाने के बदले, बजोज़ इसके कि तुम मेरे कराबत वालों की यानी खानवादे की साथ मोहब्बत करो। इस चीज़ के बावजूद और मुतअद्दिद दूसरी अहादीस और रवायात के बावजूद कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना मोहब्बत थी, इस सब चीज़ के बावजूद वाक़या करबला हुआ। अगर इसकी याद दहानी हर साल ना की जाए तो बहुत सारी दूसरी ज़्यादतियों के साथ जो तारीख़ में भुला दी गई हैं, ये भी फिर से हो सकता है। और इस सालाना याद दहानी के बावजूद कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इन वीडियो में दिखाई गई हैं। तो यहाँ जो मेरी राय है और मुझे इस पर शरह सदर है, यजीद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी साथियों की शहादत में मुलव्विस नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या यजीद फासिक फाजिर था? तो इस बारे में मेरी राय यह है, जो मैंने तहक़ीक़ भी की है और इस पर इस्तिखारा भी किया और बारहा इस्तिखारा किया है, कि ये जो राय हमारे अपने भी कायम करते हैं कि यजीद को फासिक फाजिर कहते हैं, यजीद फासिक फाजिर नहीं था। यजीद को फासिक फाजिर कहना और ये जायज़ नहीं है। यजीद मुसलमान था कि नहीं? यजीद बिल्कुल मुसलमान है, रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ आ रही ने? हाँ, नबी दे घराने नू हमेशा उहो ही कुत्ता भौंकदा है जिस दे दिल दे अंदर नबी दी इज्जत ते कदर नहीं। यजीद आखो रहमतुल्लाह ताला। अब इंसान ये सोचता है कि अगर इस एहतमाम के साथ मुहर्रम की याद ताज़ा करने के बावजूद यहाँ तक कि शिया सुन्नी दूसरे फ़िरके, यहाँ तक कि दूसरे मज़ाहिब भी, सिख ईसाई भी इस चीज़ की याद दहानी करते हैं, फिर भी ऐसे अनाज़िर मौजूद हैं जो यजीद को डिफ़ेंड करने की, उसका दिफ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये याद दहानी सालाना ना की जाए तो फिर बात कहाँ तक पहुँचेगी। और ये हम सब को पता है कि अगर आप अपनी हिस्ट्री याद नहीं करते, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो आप तैयारी कर रहे हैं कि आप फिर से उसमें फंसेंगे। और एक वक्त आएगा कि बहुत सारे मामलात की तरह ये भी भुला दी जाएगी, और जब ये भुला दी जाएगी तो फिर किसी
خاندان کے ساتھ پھر کسی کی عزت اسی طرح پامال کی جائے گی۔ اور اس کو بھلانا، اس کی یاد کو روکنا، یہ اس طرف پہلا قدم ہوگا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے تو پھر آپ کی اور ہماری فیملی کے ساتھ بھی یہ چیز کرنے میں کوئی گریز نہیں ہوگا اگر ہم اس کی یاد دہانی نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔